हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है तारीख 14 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो पूरे सेशन को बहुत ही एंजॉय करते हुए सुनिए और इन सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा आपको डेली क्विज भी मिलेगा रात को 10 बजे। रात को 10 बजे टेलीग्राम पर आपको डेली क्विज मिलेगा, साथ में रूट एप्लीकेशन पर भी आपको क्विज दिया जाएगा। बदलाव कभी आसान नहीं होता लेकिन हमेशा संभव होता है, ये बराक ओबामा जी के द्वारा दिया गया कथन है और दोस्तों हमें फॉलो भी करना चाहिए। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने बोला है कि बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, यानी जो चेंज आप लाना चाहते हैं लेकिन पॉसिबल जरूर होता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहें और मेहनत करते रहें। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया? इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो दोस्तों हाल ही में आपातकाल लगाया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका में हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं क्योंकि श्रीलंका के जो नागरिक हैं उन सभी ने व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों हाल ही में देखा गया है कि श्रीलंका के जो निवासी हैं वो राष्ट्रपति के आवास को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रपति के आवास को इन्होंने कब्जे में ले लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? गोटाबाया राजपक्षे। ये देश छोड़कर कहाँ चले गए हैं? ये मालदीव भाग गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, राजपक्षे के देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों के बीच में और ज्यादा गुस्सा भड़क गया है। दोस्तों इस विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हाल ही में विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बनाए गए, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? तो दोस्तों इनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का नया प्रमुख बनाया गया है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा हुआ है R.K. गुप्ता। तो R.K. गुप्ता जी को हाल ही में उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये सरकारी स्वामित्व वाली एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है शिप मैन्युफैक्चर करना। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोवा में है। दोस्तों बात करें ब्रजेश कुमार उपाध्याय की तो प्रेजेंट में ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निदेशक संचालन के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये मेक इन इंडिया नीति तैयार करने और अपनाने वाला पहला रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम शिपयार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की है नियुक्तियों की, अपॉइंटमेंट की। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो रिसेंट में हुई हैं। रिवीजन भी कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्वारो लारियो। ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में R.K. गुप्ता उपचुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परितोष त्रिपाठी। परितोष त्रिपाठी जी को हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ AIU के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरंजन दास जी। लास्ट में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जी की। ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, जिसे हम UNMISS भी कहते हैं, दोस्तों इसमें इन्हें फोर्स कमांडर का पद दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? Who has been given the ICC Player of the Month Award for the month of June? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जॉनी बेयरस्टो। क्या नाम है इनका? जॉनी बेयरस्टो। दोस्तों पुरुष कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में जॉनी बेयरस्टो को ये अवार्ड मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये किस देश के प्लेयर हैं? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर है ये? इंग्लैंड देश के प्लेयर हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो किन्हें मिला है? मैरी जान कैप को मिला है। मैरी जान कैप किस देश की खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने दिया जाता है।
इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2021 से। हर महीने जो भी खिलाड़ी अपना शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन देता है उसे चुना जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ। दोस्तों यहाँ पे बात हमने की है आईसीसी की, तो आईसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। आईसीसी के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। क्या नाम है इनका? ग्रेग बार्कले। हाल ही में आईसीसी के सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है इनका? जियोफ एलार्डिस। आईसीसी मुख्यालय कहाँ पर है आईसीसी का? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? इन विच कंट्री हैव सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मार्बर्ग वायरस डिसीज हैज बीन रिपोर्टेड। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कहां पर देखे जा रही है? घाना पे देखे जा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में WHO के अनुसार घाना में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले देखे गए हैं। ये जो मारबर्ग वायरस है ये रोग इबोला के जैसा ही है। ये जो वायरस है दोस्तों ये एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है, यानी इससे दोस्तों ब्लड निकलने लगता है और एक कम्युनिकेबल डिसीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मारबर्ग वायरस जो है संक्रमण के बाद कई मरीजों में 7 दिन के भीतर गंभीर रक्तस्राव की समस्या को डेवलप करता है और घातक मामलों में आमतौर पर शरीर में कई जगहों से ब्लड निकलने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है। उल्टी और मल के माध्यम से तो शरीर से खून निकलता ही है, साथ में नाक, मसूड़ों से भी खून बहने की समस्या देखने को मिलती है। घातक मामलों में मरीज की मौत आमतौर पर शुरुआत संक्रमण से 8 से 9 दिन के बीच में हो जाती है। WHO ने यह बताया है कि इसकी डेथ रेट 90% है। कितने परसेंट है? 90%। अब सवाल ये उठता है कि जो वायरस है किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो वायरस है चमगादड़ों, फ्रूट बैट्स के माध्यम से लोगों में फैलता है। मारबर्ग वायरस की अवधि कितने दिन की होती है? 2 से 21 दिन की होती है। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको एक डिसीज पढ़ाया था और विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में बताया था। ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं उसे हम जूनोटिक डिसीजेस कहते हैं। हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। प्लेग, इसके अलावा दोस्तों रेबीज, ये ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं। दोस्तों इससे पहले ये मामले अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में मारबर्ग वायरस रोग की सूचना मिली है। सितंबर 2021 में गिनी में एक मामले की पुष्टि हुई है। अब ये कई जगह फैल रहा है, ऐसा WHO ने बताया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में नारायणन कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार इस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों हाल ही में जापान देश ने इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। दोस्तों क्यों सम्मानित किया है? क्योंकि इन्होंने जापान और भारत के बीच में जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, जो इकोनॉमिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, उसको मजबूत करने की दिशा में अपने प्रयास किए हैं। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया है। दोस्तों इनको किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो कुमार को चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत, क्या नाम है इनका? तागा मासायुकी, इन्होंने सम्मानित किया है। दोस्तों इनके बारे में मैं बता दूं आपको, नारायण कुमार के बारे में, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अवार्ड्स की, सम्मान की, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की सम्मान की। तो आइए देखते हैं। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन किसे मिला है? पल्लवी सिंह को हाल ही में ये अवार्ड मिला है। फील्ड्स मेडल 2022 मैरीना वियाजोवस्का को मिला है। हाल ही में सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 घोषित की गई हैं। तनुजा नेसारी को हाल ही में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अशोक सुत्ता जो हैं CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं। लास्ट में बात करेंगे खुशी पटेल जी के बारे में, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 से सम्मानित की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सभी एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है।
रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की नॉलेज की फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। मैं इसकी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए आप। तो सबसे पहले बात करेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। दूसरा है माधव राष्ट्रीय पार्क। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। नेक्स्ट है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क, ये झारखंड में है। कहाँ पर है ये? ये झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है सिमली राष्ट्रीय पार्क, ये उड़ीसा में है। नागार्जुना सागर राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लास्ट में हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों की एक सूची मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा। आज मैंने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां पर लाल पांडा को लाया जाएगा? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में सिंगालीला नेशनल पार्क में अगले 5 सालों में 20 लाल पांडा लाने का टारगेट रखा है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज पर स्थित है। यह एक अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र भी है, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा स्थान है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1994 में लाल पांडा के लिए प्रमुख जंगली आवास घोषित किया गया था। पेंगोलियन और लाल पांडा दुनिया भर में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जानवरों में से एक हैं। कई भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण इन्हें बहुत ज्यादा खतरा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में विद्यालय चलो अभियान को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, इसका क्या मकसद है? जो स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं उन्हें वापस लाने के लिए इस योजना को चलाया गया है। जो भी छात्र फिर से प्रवेश लेगा उन्हें 500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने एक और स्कीम को लॉन्च किया है। सरकार ने सीखने के साथ कमाएं इस योजना की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत कॉलेज के जो छात्र ड्रॉप आउट हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनका सर्वे किया जाएगा और उन्हें वापस से सीखने के साथ कमाने का मौका दिया जाएगा। जो शिक्षक हैं उन्हें प्रत्येक प्रवेश के लिए 200 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज द फादर ऑफ द इंडियन इंटरनेट हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों, इनका नाम है ब्रजेंद्र के सिंघल। क्या नाम है इनका? ब्रजेंद्र के सिंघल। ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे। ब्रजेंद्र के सिंघल का हाल ही में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। जब सिंघल बीएसएनएल के अध्यक्ष थे तब 1991 में $125 मिलियन की कंपनी से बढ़कर 1998 तक $1.65 बिलियन की संचार कंपनी बन गई थी। मैं आपको बता दूं, सिंघल को इंटरनेट क्रांति, इंटरनेट रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। यहाँ पे हमने बात की हाल ही में दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की निधन की, तो आइए देखते हैं हाल ही में हुए निधन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में शिंजो आबे जी का निधन हो गया है। ये जापान के कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे पी गोपीनाथन नायर की। ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका निधन हुआ है। मोहम्मद सानुसी बरकिंडो ओपेक के महासचिव थे। तरुण माजूमदार बंगाली फिल्म निर्देशक थे। ईएन सुधीर भारत के पूर्व गोलकीपर थे। इनका संबंध फुटबॉल क्षेत्र से था। पीटर ब्रूक थिएटर निर्देशक थे। ये इंपॉर्टेंट निधन है जो आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी है, मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, ये अंगोला के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
इन्होंने 2017 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 38 साल तक शासन किया और इन्हीं के शासनकाल में अंगोला देश का प्रमुख तेल उत्पादक बना। यहाँ पे बात हमने अंगोला की है, तो आइए मैप में देखते हैं कि अंगोला कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, ये जो रेड मार्क है ये अंगोला है। अंगोला के बगल में कौन कौन से देश हैं? नमीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दोस्तों, अंगोला की कैपिटल क्या है? तो अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। अंगोला की मुद्रा क्या है? क्वांजा। दोस्तों, अंगोला में पेट्रोल और सोना दोनों का खनिजों का भंडार देखा गया है। 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्र होने के बाद यहाँ 27 सालों का गृह युद्ध चला, जिसमें पुर्तगाल समेत रूस, क्यूबा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का हस्तक्षेप रहा है। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स की रसमलाई को डिस्कस करेंगे, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में। हाल ही में सुडोको खेल के निर्माता, इनका क्या नाम है, जिनका 69 ईयर की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है माकी काजी। कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? एम्स दिल्ली। भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? दूसरा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रहे गार्ड मूलर का 75 उम्र में निधन हुआ है? ये जर्मनी देश के थे। दोस्तों, 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो देवघर हवाई अड्डा कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन जाएगा? तो ये है भारत। भारत चीन को भी पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इनामुल हक किस देश के इतिहासकार हैं जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये बांग्लादेश के इतिहासकार हैं। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल हासिल किए? तो 22। स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, इस पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब हाल ही में किसने जीता है? डी गुकेश ने। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68 कंट्री कौन सा बना है? तो यह है भारत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है। सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में HAL ने समझौता किया है? तो दोस्तों, ये किस देश की कंपनी है? फ्रांस देश की कंपनी है। मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों, ये था 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 14 जुलाई के भी कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों को इस सेशन को जरूर शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।